आपका प्रोडक्ट फेल क्यों हो जाता है जबकि आपका फार्मूला बिल्कुल ठीक होता है? फोम कम और थिकनेस अनस्टेबल और शेल्फ़ लाइफ बहुत शॉर्ट और नॉन स्टॉप कंप्लेंट्स कस्टमर से आपको आ रही होती है। अब यहाँ मसला आपके रॉ मटेरियल का नहीं है, मसला सिर्फ एक चीज़ का है, पीएच बैलेंस आपने ना अपने प्रोडक्ट की नहीं की। जी हाँ, वही पीएच जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है और असल गेम वही कंट्रोल करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अलकेमिस्ट सजाद अहमद तनोली। आज हम एक पूरा डिस्क्रिप्टिव कोर्स लेके आए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के इन इश्यूज़ को पीएच के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इस मॉड्यूल में, इस कोर्स में आप लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे तो उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इसमें हर प्रोडक्ट की पीएच, आइडियल पीएच कैसे क्या होती है और कैसे उसको सेट किया जाता है, ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। और कैसे पीएच को स्टेबल रखते हैं, और वो भी नो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं होगा, एक्चुअल तरीके से। कैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे पीएच कंट्रोल होता है, ये भी डिस्कस होगा हमारे इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में। कैसे आप अपनी फॉर्मुलेशन को मार्केट रेडी प्रीमियम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये चीज़ें मोरलेस हमारे इसके इर्द गिर्द घूमेंगी। चाहे आप डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं, वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, आप शैम्पू बना रहे हैं, आप टॉयलेट क्लीनर बना रहे हैं, आप फ्लोर क्लीनर बना रहे हैं, आप हेयर केयर या स्किन केयर की कंप्लीट रेंज आप तैयार कर रहे हैं, और उसमें पीएच कंट्रोल और किस प्रोडक्ट की क्या पीएच होती है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ये चूँकि कमेंट्स में हमारी अक्सर वीडियोज़ में ये हमसे बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल था, तो इसी वजह से हमने सोचा कि हम इस पे एक वीडियो ही बना लेते हैं, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना लेते हैं। तो ये अलकेमिस्ट के फ्री ट्रेनिंग सेशंस में से नेक्स्ट है, और आपसे दरख्वास्त है कि इनको आप कंप्लीट देखेंगे तो जो आप लोगों को अपनी फॉर्मुलेशन में इश्यूज़ आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको आप फुलफ़िल कर सकें। अब पीएच इतनी आम है कि अगर आपने पीएच ठीक कंट्रोल कर ली तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, और अगर पीएच आपने कंट्रोल ठीक नहीं की तो आप समझ लें कि आप फिर आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। सो गेट रेडी, आपको तैयार रहना है कि आज जो अब हम ये मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं तो एक प्रोफेशनल लेवल की अपनी फॉर्मुलेशंस को आप ख़ुद भी सेट कर सकेंगे। सिर्फ फॉर्मुलेशन नहीं बल्कि प्रोफेशनल प्रो लेवल की फॉर्मुलेशन आप ख़ुद तैयार कर लेंगे, प्रोडक्ट ख़ुद तैयार कर लेंगे, अगर आप इन चीज़ों को पीएच कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे और समझेंगे। अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेते हैं कि बेसिकली पीएच है क्या और पीएच का स्केल क्या है। ये 0 to 14 होता है, और इसमें आप लेस देन 7 में आप एसिडिक साइड पे होते हैं, और 7 न्यूट्रल रेंज में आ जाता है, और देन 7 to 14 आप हाई पीएच अल्कलाइन साइड पे होते हैं। और 0.5 के डिफरेंस से जब भी पीएच आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं, 0.5 के डिफरेंस से कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो ये कंप्लीट आपकी ना परफॉर्मेंस चेंज कर लेगा, और स्टेबिलिटी को चेंज कर लेगा, और सेफ्टी को चेंज कर लेगा। ये जो अभी हमने ये आपको बात बताई है, इस पे अक्सर हमसे ये सवाल होता है कि हमने प्रोडक्ट बनाया और हमने उसकी पीएच एडजस्ट करने की कोशिश की, तो वो पीएच पहले 6 की रेंज में थी, तो हमने लेट से टीईए डाला या कास्टिक डाला, तो अब वो पीएच 10 हो गई है। तो अचानक अब देखें इतना बड़ा डिफरेंस। तो यहाँ बात हो रही है 0.5 के डिफरेंस से स्टेबिलिटी, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, हर चीज़ चेंज होती जाती है। तो जब आप इतना बड़ा जंप करवाते हैं किसी प्रोडक्ट के पीएच को, तो उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ क्या बनेगा। तो ये हम बेसिक से अब स्टार्ट किया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीएच कंट्रोल इतना क्रिटिकल क्यों है इंडस्ट्री में, फॉर्मुलेशंस में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में क्यों है। उसकी वजूहत अब आपके सामने हम रख रहे हैं। अगर आप डिटर्जेंट्स में काम कर रहे हैं तो उसका रॉन्ग पीएच का इम्पैक्ट क्या आएगा
तो उससे पुअर क्लीनिंग होगी, फैब्रिक डैमेज होगा। अगर आप शैम्पू बना रहे हैं और उसमें अगर आपने रॉन्ग पीएच एडजस्ट कर ली तो हेयर ड्राइनेस आएगी, स्कैल्प इरिटेशन आएगी। और ऐसे ही आप अगर कॉस्मेटिक्स जो है उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक्स में भी स्किन इरिटेशन और प्रोडक्ट की इंस्टेबिलिटी आएगी। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र आप रखें कि ये सारी की सारी चीज़ें कितनी अहम हैं। बहुत आम सवाल होता है कि बहुत से प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है कि फ़लाँ प्रोडक्ट की पीएच कितनी होनी चाहिए, कितनी आइडियल है। तो आज इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं सो दैट बार बार आप लोग एक चीज़ पूछ रहे होते हैं तो उसमें बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को अपने पास नोट डाउन कर लें। अब अगर हम बात करें डिटर्जेंट्स और क्लीनर्स की, तो उसमें अगर हम वॉशिंग पाउडर, लॉन्ड्री पाउडर्स की बात करें तो 9 to 11 pH आइडियल है। अगर डिश वॉश लिक्विड की बात करें तो 6.5 to 8 की रेंज है जो आइडियल pH समझी जाएगी। इसमें डिग्रीजर्स, अगर आप कार केयर में काम कर रहे हैं या किचन डिग्रीजर्स की आप बात करें तो ये अल्कलाइन डिग्रीजर्स होते हैं, 11 to 13 pH पे ये काम करेंगे। टॉयलेट क्लीनर्स हाईली एसिडिक होते हैं, 1 to 3 pH रेंज में ये काम करेंगे। वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चरर्स एक चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि वॉशिंग पाउडर में pH चेक कैसे करें और मेंटेन कैसे करें। तो ये बहुत आम सवाल है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हाउ टू चेक एंड मेंटेन pH इन लॉन्ड्री पाउडर, वॉशिंग पाउडर 9 to 11 की रेंज में इसको कैसे पहले चेक करेंगे फिर मेंटेन करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ टू चेक pH, जो उसका करेक्ट मेथड है वॉशिंग पाउडर में वो क्या है। ऑलवेज टेस्ट pH इन सोल्यूशन नॉट ड्राई पाउडर। ये जहन में रख लें कि ड्राई पाउडर की pH कैसे चेक की जा सकती है, वो आपको उसका सोल्यूशन बनाना है। अब उसका स्टैंडर्ड मेथड क्या है, आपको 10 ग्राम वॉशिंग पाउडर लेना है, वेट कीजिए और हिट एंड ट्रायल कोई चीज़ नहीं होती, आपको साइंटिफिक वे में काम करना चाहिए। अब आपने 10% सोल्यूशन बनाना है तो आप यूँ कर लेंगे 100 ml डिस्टिल वाटर लें। मेक श्योर कि ये डिस्टिल वाटर ही होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से आप हल करें, 5-10 मिनट लगेंगे इसको हल करें। कोशिश करें कि इसकी स्टीयरिंग ऐसे करें कि इसमें फोम, झाग वगैरह ना पैदा हो, और उसके बाद इसको सेटल होने दें। और अगर फोम आ गई है तो वो इंटरफेरेंस करेगी, उसको ऊपर से रिमूव कर दें आप। और उसके बाद मेजर करें, डिजिटल pH मीटर्स हैं, ज़्यादा बेहतर है उससे कर लें, नहीं तो pH स्ट्रिप्स हैं तो उससे अप्रॉक्सीमेट एक रेंज पता चल जाती है। अब हर बंदा अफोर्ड तो नहीं कर सकता, तो इनमें से जो भी हो डिजिटल मीटर्स हों तो तब ठीक है। अगर आपके पास pH स्ट्रिप्स हैं तो तब भी ठीक है। और इसमें अब टारगेट हमारा 9 to 11 है। अब ये 10% सोल्यूशन से 9 to 11 जो है वो हमें pH मिल जाएगी। और नेक्स्ट, अब हाउ टू मेंटेन डिज़ायर्ड pH। अब वॉशिंग पाउडर में थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। अगर pH काफ़ी कम है, टू लो, लेस देन 9 है, तो अब उससे नुकसान ये होगा, क्लीनिंग पावर वीक हो जाएगी और स्टैंड रिमूविंग जो है वो भी नहीं हो जाएगी। जितने स्टैंड रिमूवर्स हैं वो अल्कलाइन pH पे काम करते हैं, हाई pH पे काम करते हैं। अब आपने इसकी अल्कलिनिटी ज़्यादा करनी है, आप सोडियम कार्बोनेट इसमें और डालें, सोडा ऐश, और जो मेन बिल्डर है उसको आप बढ़ाएं, ये भी अल्कलाइन होता है, इससे भी आपकी pH बढ़ जाएगी। सोडियम सिलिकेट, इससे भी pH आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक जो है वो आप सोल्यूशन बनाएं। और अब तरीक़ाकार क्या है, प्रैक्टिकल टिप उसमें कि 1 to 2% का सोडा ऐश का सोल्यूशन बनाएं और उससे आप रीचेक करें। ऐसे ही आप उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाएं और थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसकी pH। अब अगर pH आपकी 11 से ज़्यादा हो गई है तो उससे नुकसान ये हो जाएगा, हार्श ऑन फैब्रिक एंड स्किन इरिटेशन और कलर फेडिंग आ जाएगी। अब रिड्यूस करने के लिए आप लैप्सा न्यूट्रलाइजेशन कंट्रोल करना है। उसमें आप लोगों अपने वॉशिंग पाउडर में जैसे न्यूट्रलाइजेशन कर रहे होते हैं लैप्सा से, तो उसको कंट्रोल करें। अगर आपने
वहाँ कास्टिक ज़्यादा डाल दिया है तो पीएच दैट्स वाई आपकी 11 से ज़्यादा हो गई है। और जो अगर आपने सोडा ऐश ज़्यादा डाला हुआ है तो उस क्वांटिटी को कम कर लें। अब माइल्ड बफर्स, इसके अंदर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पीएच बफर के तौर पे इस्तेमाल होगा। एसटीपीपी सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट, ये आपने इस्तेमाल करना है अपनी पीएच को स्टेबल रखने के लिए। बफर्स पीएच को स्टेबल रखते हैं और उसको कम करने के लिए आप उसके अंदर कास्टिक कम करेंगे, लैप्सा थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब प्रैक्टिकल टिप इसमें यह है 0.5 to 1% का सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन वो आप बनाएं और वो आप इसके अंदर यूज़ करें तो आपकी पीएच जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब हम प्रो लेवल पीएच कंट्रोल स्ट्रेटजी उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक ब्लाइंडली तो हमें चलना ही नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली चलें या कास्टिक डाल दिया चलो ठीक है, लैप्सा डाल दिया। अब वो क्या होगा कि आप शिफ्ट कर रहे हैं, कभी एक एक्सट्रीम में सिस्टम को लेके जा रहे हैं, कभी दूसरी एक्सट्रीम में सिस्टम को आप लेके जा रहे हैं। उसकी जगह आपको क्या करना है कि बफर सिस्टम आपने यूज़ करना है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है। और ये एडजस्टमेंट ब्लाइंडली नहीं होगी। और आइडियल कॉम्बो आपको सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर बनाना है। इससे स्टेबल पीएच मिलेगी और फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, स्टोरेज में भी फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। यानी प्रोडक्ट आपने तैयार करके मार्केट में भी निकाल दिया, उससे भी नहीं आएगी। दूसरा ये है कि लैप्सा न्यूट्रलाइजेशन, इसको कंट्रोल करें। अगर आप लैप्सा यूज़ कर रहे हैं और इम्प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन है तो पीएच आपकी अनस्टेबल रहेगी। और आप ऑलवेज न्यूट्रलाइज टू पीएच 7 पेस्ट देन ब्लेंड। आप उसको पहले न्यूट्रलाइज करें पीएच, और यहाँ बहुत ज़रूरी है कि उस पेस्ट की पीएच आपने 7 तक लेके आनी है और उसके बाद उसको अपने प्रोडक्ट के अंदर आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद मॉइस्चर जो है वो भी इससे कंट्रोल होगा। अब हाई मॉइस्चर, उसमें आपकी पीएच के अंदर ड्रिफ्ट आएगा और आप मॉइस्चर लेवल इसका 8 to 10%। नेक्स्ट एपिसोड में हम पीएच के बारे में मजीद डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड सून। टेक केयर, अल्केमिस्ट।